कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसा लागू कर दी जाएगी। डीजल उसकी नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल का एटम बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे और डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे और डीजल की कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोल पर लेवी में भी 55 रुपए फी लीटर का भारी इजाफा, 160 रुपए 61 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मिट्टी का तेल भी 34 रुपए 8 पैसे फी लीटर महंगा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, जंग की वजह से तेल की कीमतों में भौचाल आया। इस सूरत हाल में कौम को इत्तेहाद की अशद जरूरत है। हुकूमत 1 मार्च से अब तक 129 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुकी। मोटरसाइकिल्स 2 व्हीलर्स के लिए इमदाद दी जा रही है या सब्सिडी, वो ये है कि 100 रुपए पर लीटर जो मैक्सिमम उसका अमाउंट हो सकता है वो 20 लीटर्स हर महीने के लिए। मोटरसाइकिल सवारों के लिए 3 माह तक 20 लीटर पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी का ऐलान। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी। मुसाफिर बसों के लिए 1 लाख रुपए माहाना रियायत मिलेगी। विफाकी वजीर खजाना का ट्रकों और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए 70,000 रुपए माहाना सब्सिडी का ऐलान। बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपए माहाना सब्सिडी। छोटे जमींदारों को 1500 रुपए फी एकड़ एक बार सब्सिडी दी जाएगी। मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि सब्सिडी के फैसले पर अगले माह नजरसानी करेंगे। विफाकी हुकूमत रेलवेज को भी सब्सिडी देगी। सूबों से मुशावरत मुकम्मल होने पर मार्केट्स के औकात का ऐलान होगा। अपना से 5 कंटेनर जो है ना पाकिस्तान की जो परचम की जो है ना निकले आयल की, तो ये किधर गई? दिस इज अ वर्ल्ड इशू अनफॉर्चुनेटली थैंक्स टू अमेरिकन ईरान। पेट्रोल जो है ये अब ये है कि साइकिलें भी हम यूज़ करें या कुछ भी करें वो भी रेट ऊपर जाएंगे। पेट्रोल महंगा होने की वजह से किराए महंगे, हर एक चीज़ का जो है ना रेट ऊपर जा रहा है। मुल्क की तारीख के महंगे तरीन पेट्रोल ने आवाम को आग बगूला कर दिया। दोनों हाथों से लूट मार जारी, किसी को भी गरीब का एहसास नहीं। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने के बाद हर चीज पहुंच से दूर हो जाएगी। हुकूमत जीते जी मारना चाहती है। 2 वक्त की रोटी को तरसते शहरी फट पड़े। जंग के शोले ठंडे करने के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें। खित्ते में कशीदगी खत्म कराने के लिए ईरान समेत दीगर ममालिक से सिफारती राबते जारी हैं। वज़ीर आज़म का आला सतह इजलास से खिताब, कहा अमरीका ईरान जंग की वजह से मुआशी मुश्किलात का सामना है। हुकूमत और फील्ड मार्शल की काविशों से आबनाए होर्मुज से पाकिस्तानी परचम वाले बहरी जहाज़ों को गुजरने दिया गया। किफ़ायत शारी में ताउन करने पर सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो से इजहार तशक्कुर। कराची डूब गया, बारिश से पूरा शहर पानी पानी। सड़कें दरिया, गलियां तालाब बन गईं। फुटपाथ कहां, रोड कहां, पता लगाना मुश्किल। जैनब मार्केट, आर्ट्स काउंसिल, आया चंद्रीगढ़ रोड, नर्सरी और सिंध असम्बली के अतराफ पानी जमा। तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और नाकारा सीवरेज सिस्टम ने रही सही कसर निकाल दी। नाले उबल पड़े, लोग बंद गाड़ियों को धक्का लगाते रहे। करीमाबाद अंडरपास के करीब सड़क धंसने से गाड़ी और मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गए। कराची एयरपोर्ट के अराइवल पर सीवरेज लाइन फट गई। जनरल एविएशन एरिया में पानी जमा। 500 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप करने से बिजली गायब। हालिया सिस्टम की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। तेज हवाओं के साथ मजीद बारिशों का इम्कान। मेयर कराची का बारिश से मुतासिरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। निकासी या बहाली के कामों का जायजा लिया। कहा तेज बारिश के एक और स्पेल की पेशगोई है, कहीं भी सुस्ती या कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। शर्जील मेमन ने कुदरती आफात पर सियासत को अफसोसनाक करार दे दिया। बोले मुश्किल घड़ी में इदारों की हौसला अफजाई की जाती है, ना कि तनकीद। तरक्की याफ्ता ममालिक में भी वक्ती तौर पर पानी जमा होना मामूल है। ईरान का बड़ा पुल ज़मीं बोस हो गया। तेहरान मुज़ाकरात कर ले इससे पहले कि देर हो जाए। ट्रंप की फिर धमकी, कहा बात ना मानी तो ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा।
कौम से खिताब में आइंदा 2-3 हफ्ते में ईरान पर शदीद हमले करने का ऐलान किया। बोले मकासद तेजी से हासिल कर रहे हैं, बुनियादी अहदाफ तकरीबन मुकम्मल हो चुके, ईरान में रजीम चेंज हो चुका, कई लीडर्स मारे जा चुके, तेहरान की बैलिस्टिक मिसाइल और एटम बम बनाने की सलाहियत खत्म कर दी। जिन्हें आबनाए हुर्मुज की जरूरत है वो खुद जाकर खुलवा लें। वेनेजुएला के बाद हमें मशरिक वुस्ता के तेल की जरूरत नहीं, दुनिया को चाहिए कि हमसे तेल खरीदे। ईरान की इसराइल पर ताज़ा हमलों की लहर, तल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए, कई इलाकों में धमाकों की गूंज, सायरन बज उठे, क्लस्टर बमों की बौछार, हाइफा और बनी बराक समेत कई शहरों में तबाही, इमारतों को नुकसान पहुंचा, गाड़ियां तबाह हो गईं। ईरानी फौज का उर्दन में अमरीकी जंगी तैयारों को निशाना बनाने का दावा, कुवैत, सऊदी अरब, अबूजबी और उर्दन में हमलों की धमकी। ईरानी मीडिया के मुताबिक खलीजी ममालिक में तामीराती इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। खित्ते में अमरीकी कंपनीज टारगेट, बहरेन में अमेजॉन सेंटर निशाना, अमरीकी बेस पर भी ड्रोन हमला, यूएई, सऊदी अरब और कुवैत का मजीद मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराने का दावा। हिजबुल्लाह के भी इसराइली इलाकों पर 50 से ज्यादा रॉकेट हमले। अमरीका और इसराइल की सफाकियत, ईरान पर मुसलसल हमले, कराच शहर पर बमबारी, तेहरान से मिलाने वाला पुल तबाह, 2 शहरी शहीद हो गए, 1 सदी पुराने तिब्बी तहकीकाती इदारे पर भी हमला, इस्फहान में फौजी तनसीबात के करीब धमाके, ख़ुज़िस्तान में भी कई इमारतें मुतासिर। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अली फ़तह अली ज़ादा की शहादत की तस्दीक कर दी। अमरीका का इराक के शहर मौसल में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स पर फ़ज़ाई हमला, मुतादिद अराकीन ज़ख्मी। इसराइल के लेबनान पर भी हमले, मज़ीद 8 शहरी शहीद। भारत पाकिस्तान में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है। इंडिया ने दोबारा कोशिश की तो पहले से ज्यादा हसीमत उठाएगा, उन्हें घर में घुसकर मारेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की बतौर सालिस पोजीशन मुस्तहकम हुई है। ईरान जंग की सूरत हाल पर रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर में बादलों की घन गरज, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, गुलशन रावी, समनाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। मुल्तान, डेरा गाजी खान समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। हैदराबाद, ठट्ठा, नवाबशाह, सजावल समेत अंदरूने सिंध भी बादल बरस पड़े। और कराची की हैट्रिक, किंग्स ने मुसलसल तीसरी फतह समेट ली। साबिक चैंपियन ने रावलपिंडी को 5 विकेट से हरा दिया। 198 रन का हदफ आखिरी ओवर में मुकम्मल। आजम खान के बर्क रफ्तार 74 रन, कप्तान वार्नर की 50, डेरल मिचेल की ऑलराउंड परफॉर्मेंस रायगां चली गई। 3 विकेटें उड़ाई, 65 रन बनाए, लेकिन टीम के काम न आए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से हरा दिया। समीर मिन्हास 82 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शादाब खान के नाकाबिल शिकस्त 69 रन, कप्तान ने 3 विकेटें भी हासिल की। आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स में जोड़ पड़ेगा।